हेलो एवरीवन। तो अब बेसिकली हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने जा रहे हैं। 10th है क्या रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। अब इस पर बात जरा ध्यान समझो कि हम लोग करना क्या है। इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, ओके। तो अगर मेरे पास कभी भी ए मैट्रिक्स है तो आप कभी भी देखिएगा, चाहे तो ए प्लस ए डैश निकालिए, है ना। तो ये मेरे पास में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। दिस वन इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक खासियत जरा ध्यान समझना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड करते हैं तो मैट्रिक्स के नेचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सेम सिचुएशन ए माइनस ए डैश जो होता है दैट विल बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ऑलवेज। आप कभी भी निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मेरी बात समझना। अब जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास में ये मैट्रिक्स ए गिवन है, मैंने क्या किया, ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक। तो किया क्या, लेट कर लिया ए। पहले बात तो मैट्रिक्स समझ लो बच्चों। ए किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2a और 1/2 मैनेज किया। मुझे नहीं लगता है इसमें आपको किसी को प्रॉब्लम होगा। 1/2 इसको ए को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए। अब एक बात और सुनिए, थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ, क्यों, उसका रीज़न है। अगर मैं ए डैश को एक बार ऐड करा दूँ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और एक बार सब्ट्रैक्ट करा दूँ तो पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश, तो ये मेरे पास में जो होगा दिस वन इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरे पास में स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। और दिस वन इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि हमें कभी भी कोई मैट्रिक्स अगर मुझे क्या करना है, लिखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें क्या करना होगा, उसी मैट्रिक्स को हमें क्या करना होगा, ए प्लस ए डैश अपॉन 2 निकालना है, सिमेट्रिक तैयार हो जाएगा। और ए माइनस ए डैश अपॉन 2 निकाल लेंगे तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब करने क्या जा रहे हैं, मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, जैसे 10th के फर्स्ट पार्ट पे, उसको देख लीजिए। तो देखिए मैंने लेट कर लिया कि लेट द मैट्रिक्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने लेट कर लिया, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। लेट ए मैट्रिक्स है मेरे पास में, क्या दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू, मेरे पास में गिवन है 3 5 1 -1, ओके। अब हमसे क्या कर रखा है, राइट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने क्या किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालना है ये देख लीजिए। मेरे पास में हम क्या करने जा रहे हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए प्लस ए डैश निकाला, तो ए दे रखा है, मैट्रिक्स ए निकाल लिया, तो मिला कितना 3 5 1 एंड -1, ओके। अब हमें क्या करना है, ए प्लस ए डैश की बात करने जा रहे हैं। तो ए प्लस ए डैश, इसको देख लीजिए। तो ये मेरे पास में कितना था, मैट्रिक्स से 3 1 5 सॉरी 3 5 1 -1 और ए डैश की वैल्यू कितनी है 3 5 1 एंड -1, ओके। ऐड करा दीजिए मैट्रिक्स को, तो मुझे मिलेगा क्या, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -2, ओके। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैट्रिक्स में मेरे पास में है क्या, ए प्लस 1/2 ए प्लस ए डैश, तो यानी कि कितना आ जाएगा 1/2, मैट्रिक्स ले लीजिए 6 6 6 एंड -2। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कितना मिला, तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास में 3 3 3 एंड -1, ठीक। दिस इज अ 1/2 ए प्लस ए डैश। सिमिलरली वी विल ऑल्सो फाइंड द 1/2 ए माइनस ए डैश। अब ये भी देख लीजिए, ए माइनस ए डैश निकाला, ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश देख लीजिए। मैट्रिक्स कितनी थी बच्चों, ए की मेरे पास में वैल्यू देख लीजिए कितनी है, 3 5 1 -1, तो ये है 3 5 1 -1 और इसी करस्पॉन्डिंग माइनस करने जा रहे हैं 3 5 1 एंड -1। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो मुझे मिलेगा क्या, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 4, ये मेरे पास में आएगा -4 और ये वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक। अगर मैं क्या करूँ 1/2 ए माइनस ए डैश निकालूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, इस मैट्रिक्स से प्रोडक्ट कर दीजिए 0 4 -4 और 0,
ठीक। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास में मैट्रिक्स हो गई जा करके 0 माइनस टू, टू एंड 0। आप देख सकते हैं दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमसे क्या कर रखा है, उस मैट्रिक्स को सम के फॉर्मेट में लिखना है, तो लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो मैंने क्या किया, नाउ जो मैट्रिक्स ए है बच्चों, ए को मैं लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस में 1/2 ए माइनस ए डैश। तो देखिए ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो मैट्रिक्स ए थी, तो मैंने ये वैल्यू निकाल लिया। इसकी वैल्यू देख लीजिए कितना है, ये वैल्यू आ रही है 3 3 3 -1। ओके, तो ये आ गया 3 3 3 -1, और इसकी वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 0 2 -2 और 0। अगर आप इसको सम करोगे तो वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा आपके पास में, यही आपके पास में आंसर है। ठीक, तो दिस वन इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज, ये मेरे पास में जो मैट्रिक्स ए है, ये मेरे पास में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो सेकंड वाला पार्ट है दैट विल बी योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये मेरे पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, तो आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे बात करने जा रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। तो इसका सेकंड वाला पार्ट भी देख लीजिए। सेकंड वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, फिर से मैंने क्या किया, सेकंड वाले को देख लीजिए। ये सेकंड वाले में बात करने जा रहे हैं, तो मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ओके, मैंने क्या किया, ए डैश निकाल लिया। ए डैश देख लीजिए, ए डैश की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ओके, फिर हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो देखिए मैंने क्या किया, वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। पहले तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, तो ए प्लस ए डैश देख लीजिए कितना आ रहा है। तो मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। ए की वैल्यू देखिए आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, 6 -2 2, ये सॉरी ए डैश है ना। तो मैंने ए मैट्रिक्स लिख ले रहा हूँ। ए मैट्रिक्स देखिए ये लिखा हुआ है 6 -2 2। ठीक, और 6 -2 2 -2 3 -1, उसके बाद 2 -1 एंड 3। ठीक, ए डैश आपके सामने भी लिखा हुआ है, ये भी कॉपी कर लीजिए। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड ये आपके पास में क्या आ गया, 3। ओके, अब मेरी बात को समझना जरा ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, इसको सम कर लेंगे। सम कर लीजिए, यहाँ पर देखिए मेरे पास में क्या आ रहा है। सम जब आप करोगे तो ये मिलेगा 12, ये मिल जाएगा माइनस का 4, दिस इज 4, दिस इज -4, दिस इज 6 -2। ओके, दिस इज 4 प्लस में माइनस में 2 एंड दिस इज 6। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, 1/2 भी निकाल ले रहे हैं, तो 1/2 देख लो, 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 1/2 से प्रोडक्ट करा दूंगा, तो 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 एंड 6। 1/2 से मल्टीप्लाई कराइए तो ये आएगा 6 -2 2 -2 ओके 3 -1, उसके बाद इधर कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 -1 और 3। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आगे देख लीजिए, मैट्रिक्स में निकालने जा रहे हैं ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश देख लो, ए माइनस ए डैश, ये भी वैल्यू देख लीजिए। तो ए की मैट्रिक्स देख लो कितना है, 6 -2 2। ठीक, -2 3 -1, ये ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो मैं इसको आप देख के कॉपी कर लीजिए वैसे। तो मैंने लिख लिया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ए डैश लिख लीजिए माइनस में, तो ए डैश की वैल्यू देखिए कितनी है, 6 माइनस में 2 एंड 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 एंड 3। ठीक है, आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए मैट्रिक्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पूरी पूरी मैट्रिक्स देखो क्या हो जाएगी, 0, ये भी 0,
0 0 0 0 0 0 0। आप देख सकते हो ये एक इस नल मैट्रिक्स तैयार हो रहा है ना। तो मैंने क्या किया, ए माइनस ए डैश की वैल्यू आ गई, 1/2 का प्रोडक्ट करा दीजिए ए माइनस ए डैश में। तो देखो 1/2 से अगर आप प्रोडक्ट भी कराओगे तब भी पूरी मैट्रिक्स यही बनेगी, यानी कि मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई, ये का पूरा नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, अब हमसे क्या कह रखा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स नाउ। तो मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स को मैंने लिख लिया 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस में 1/2 ए माइनस ए डैश। ये मेरे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो तो ये मैट्रिक्स मैंने कितना निकाला है, 6 - 2 2 6 - 2 2, उसी के साथ में -2 3 -1 माइनस में 2 3 और आई थिंक 1 था, नेक्स्ट -1 है, उसके बाद 2 - 1 3 2 -1 एंड 3। और ये मैट्रिक्स कितना आ रहा है, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। अब जरा ध्यान समझना बच्चों, ये मेरे पास में जो मैट्रिक्स निकल के आया है, इसमें जो ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग को सम के फॉर्मेट में लिखना था, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरे पास में सिमेट्रिक है, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ये वाला जो मैट्रिक्स है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको कर लेंगे। इसी के थ्रू मेरे पास में से 2 क्वेश्चन और है, 3rd एंड 4th 10th में, ये आप सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहा हूँ।